नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ बिहार झारखंड हरी पाठक के साथ। इस वक्त हम पहुंचे बक्सर जिला के ब्रह्मपुर में और यहां पर एक ऐसे शख्स से आपके रूबरू कराते हैं। लेकिन उसके पहले एक आपको बात बताना चाहते हैं। लोग बुलंदियों तक पहुंचने के बाद अपने गांव और कस्बे को भूल जाते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो बुलंदियों पर पहुँचने के बाद अपने गाँव और कस्बे को बखूबी याद कर रहे हैं और सारी चीज़ें करते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। उसके पहले इनका परिचय देते हैं। ये झारखंड हाई कोर्ट के जज हैं जो अपने पैतृक गांव में आए हुए हैं और आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर झंडोत्तोलन किए हैं। लेकिन आखिर गांव में ही क्यों किए, ये सारी बातें जानते हैं। सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस है और रांची से आप गांव आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि गांव से, क्योंकि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद लोग गांव कस्बे को अक्सर भूल जाया करते हैं। देखिए, गांव में पहले भी नहीं भूला था, आज भी नहीं भूला हूँ। पहले भी गांव आता था, लेकिन आज गांव का आना लोगों के लिए आश्चर्य थोड़ा लगता है, क्योंकि जनरली लोग जो है शहर में जो लग्जरीज़ है उसको छोड़ के गांव में आकर रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे पिताजी किसान थे और मैं किसान पुत्र हूँ, तो अपने इस धरती को मैं भूला नहीं हूँ। कहीं भी किसी ऊंचाई पर पहुँच जाऊँ, लेकिन अपने धरती को जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, जन्मस्थली है, उसको कैसे भूल जाता। तो इसीलिए यहाँ से संपर्क हमेशा बना रहता है। और इस बार आने का एक मौका मिला है और वजह है कि मैं यहाँ पे जो ब्रह्मपुर में मंदिर बन रहा है, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर, उसका जीर्णोद्वार रेनोवेशन 27 को है और उसमें हमारा कुछ योगदान है। और हमारी वजह से, मेरे प्रयास से बहुत बड़ा मंदिर, शानदार मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। उसके ब्यूटिफिकेशन में, रेनोवेशन में हमने प्रयास किया है और सबों के प्रयास से सपना साकार हो रहा है। सर, वैसे सीएम ने तो खुले मन से भी कहा था, जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो उसमें कि आपका ही नाम लिया कि आपके अथक प्रयास से बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जीर्णोद्धार होता है। लेकिन सर, अगर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की आप बात की हैं तो उसमें एक छोटी सी बात हुई कि जिस तरह से ऐतिहासिक तालाब है और उसका जिस तरह सौंदर्यीकरण पूरे मंदिर का हो रहा है, खास करके तालाब का भी हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ कमियाँ आई थी सर। उन कमियों के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल उस चीज़ भी हुआ था कि पौराणिक काल का वो तालाब था जिसमें कुछ इस तरह से जो 50-50 किलो के कछुए वगैरह थे, इन लोगों का हुआ, लेकिन किसी भी तरह की प्रशासनिक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, उससे मैंने भी संज्ञान में लिया था, चूँकि मैं तो यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ वगैरह से मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी। तो देखिए, ये प्रशासन का काम है। अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो उसे दुरुस्त करना प्रशासन का काम है। हर चीज़ को हम लोग अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसको जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, उस गड़बड़ियाँ को दूर करने का अथक प्रयास किया गया। और हमारे सामने एक ही उद्देश्य था, मंदिर का सौंदर्यीकरण, रेनोवेशन। तो उसमें हमें कामयाबी मिली है। रहा तालाब का, तो देखिए, कोई भी चीज़ जो है, पुराने चीज़ को अगर नया बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। संकीर्ण रोड है, उसे चौड़ा करना होता है, तो आसपास के लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते ही हैं। उसी तरह ये मंदिर बन रहा है, मंदिर में बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है, बहुत लोग जो गलत धंधा करते थे उस पर रोक लगाई जा रही है। ये मंदिर सार्वजनिक है, किसी खास का नहीं है और किसी का ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें तो थोड़ी सी उहापोह मचेगी और थोड़े से लोग परेशान होंगे, लेकिन अंततः अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। हमारे बीच साथ पंडा समूह के लोग भी आए थे, जो वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वो सारे लोग भी आए थे, सब लोग संपर्क किए। अब सभी लोग खुश हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए वो स्वयं माफ़ी मांग रहे थे कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सर, ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक काल का, इसका बहुत पुराना इतिहास है। और जिस तरह से जहाँ तक हमारी जानकारी है कि सीएम हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर जो बक्सर के सांसद भी हैं, काफ़ी करीबी ताल्लुकात आपके रहे हैं, तो और बक्सर ज़िला के लिए और क्या कीजिए, खास करके ब्रह्मपुर प्रखंड के लिए ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिस तरह से टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और टूरिस्ट यहाँ पर जो पहले विकास था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जब मैं पहली बार आया था तो टूरिज़्म सेक्रेटरी को बुलवाया था।
टूरिज़्म सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक के थे, वो आए थे यहाँ पर। मैं उनके साथ यहाँ से कुछ ही दूर पर ये एक और गोकुल जलाशय है, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, वहाँ पर भी मैं गया था। यहाँ पर टूरिज़्म की बहुत संभावना है और ख़ास करके हम लोग का जो ये मंदिर है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ, वो किसी मायने में आपका और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनसे किसी मायने में कम नहीं है, चाहे वो बाबा बैद्यनाथ धाम हो या महाकाल हो। चूँकि वहाँ पे, और जैसे अभी श्री राम जी का जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर बना, तो मंदिर बना चूँकि प्राइम मिनिस्टर स्वयं उसमें लगे हुए थे, सारे लोग लगे हुए थे, करोड़ों का उसमें खर्च हुआ, मंदिर बना, तो उसकी एक पहचान बनी। हम ये कहते हैं कि बक्सर जो है, बक्सर को दूसरा काशी माना जाता है। और ये जो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ हैं, ये ठीक है 12वें ज्योतिर्लिंग में इनका नाम नहीं आता है, लेकिन ये ऐतिहासिक मंदिर है। आपको पता नहीं, मालूम नहीं होगा, मुग़ल काल से ये मंदिर है। और मुग़लों ने जिस तरह से और मंदिर को वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो इसका भी प्रयास उन्होंने किया, मुग़लों ने, उसका यहाँ पर प्रमाण है। तो लेकिन यहाँ के जो पुजारी थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई इसको टच आप लोग नहीं करें, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। तो मुग़लों ने कहा कि ठीक है, आप कुछ प्रमाण दें। तो ये माना जाता है कि रातों रात जो पूरब का दरवाज़ा है पश्चिम हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।